नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका जनरल स्टडीज का पार्ट है, यानी कि जो सेकंड पेपर है उसमें एक बेहतरीन टॉपिक जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसको यहाँ पर हम कवर कराने आपके लिए आ चुके हैं। पहला पार्ट ये जो है इस वीडियो का होने वाला है। 2 से 3 पार्ट में हम आपको इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा कर कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर हम 1885 से लेकर 1917 तक के जितने भी प्रमुख घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बच्चों गठन है ये हुआ था 1885 में, और डेट क्या थी? 28 दिसंबर 1885। ये आपको डेट यहाँ पर याद रखनी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? मुंबई। ठीक है, तो 1885 28 दिसंबर बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट दिया है कि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि इसका जो प्रथम अधिवेशन है ये दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। और किसके समय काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय काल में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को भी याद रखना है और डेट भी आपको याद रखनी है 16 अगस्त 1905 की। ठीक है, क्लियर। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी और स्वराज की मांग। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि लाल बाल और पाल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, और बाल से हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, एवं अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की थी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा दिया है कि 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि 1905 ईस्वी का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। 1906 में क्या हुआ था? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने यहाँ पर स्वराज की मांग रखी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, और कांग्रेस ने यहाँ पर स्वराज की मांग रखी थी। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना को देख लेते हैं। इसके संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। कौन थे? आगा खां थे प्रमुख, एक थे आपके नवाब सलीमुल्लाह और एक थे आपके नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, ये तीन व्यक्ति यहाँ पर प्रमुख हैं।
जिन्होंने 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। क्लियर है? कब की थी? 1906 ईस्वी में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के प्रति राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना था। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? मुस्लिम लीग की स्थापना का। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी को। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर हम आपको डिटेल में जो आपको हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक था आपका नरम दल और एक था आपका गरम दल। ठीक है, तो जब यहाँ पर सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, तो कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। एक बन गया नरम दल, एक बन गया गरम दल। ठीक है, आगे देखते हैं, विवाद का केंद्र रास बिहारी बोस थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। यानी कि जो आपका सूरत अधिवेशन था, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, 1908 ईस्वी यहाँ पर देखते हैं। 8 जून 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को कैनेडी तथा उनकी बेटी के हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया था और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 11 अगस्त 1908 ईस्वी को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसको? खुदीराम बोस को। कब फांसी की सजा सुनाई गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास की सजा यहाँ पर हुई थी। ठीक है, किसको? बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है आपका मार्ले मिंटो सुधार, या इसी को हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया भैया? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्र में बढ़ाई गई थी। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले जो हैं भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। मार्ले क्या थे? भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम से इसे जो है मार्ले मिंटो सुधारों की संज्ञा दी गई। ठीक है, किनके नाम से? एक था मार्ले जो कि सचिव थे और एक थे लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन का एक और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं थीं। कौन कौन सी थीं? चलिए देख लेते हैं। अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिमंडल जो है यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यहाँ पर प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है, क्या हुआ था कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से यहाँ पर मिलता है और क्या मांग करता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो यहाँ पर ये मांग यहाँ पर की जाती है किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली दरबार आपका कब लगा था? तो ये लगा था 1911 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है कब बनी थी, तो ये बनी थी सन 1911 ईस्वी में, जब आपका दिल्ली दरबार लगा था। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगला पॉइंट है 1912 ईस्वी। ठीक है, तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका था। तो क्या हुआ था 1912 में, घटना कौन सी हुई थी, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने यहाँ पर बम फेंका था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 1913 ईस्वी पे। ठीक है, तो 1913 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था बच्चों सन 1913 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है आपको, डेट इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई 1914 ईस्वी। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 को हुई थी। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला। बहुत बड़ा युद्ध था भैया, 4 वर्ष तक तो ये युद्ध चला है आपका, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। और कितने वर्ष तक चला था, 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। ठीक है, 3 महाद्वीप कौन से थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1914 ईस्वी में। इसमें भाग लेने वाले देशों की जो संख्या है, अभी बात उसी की चल रही है जो आपकी कौन सी, प्रथम विश्व युद्ध की बात। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र जिसमें यह लड़ा गया, इसमें जो भाग लेने वाले देशों की संख्या है और इसका जो क्षेत्र है तथा इससे हुई क्षति अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। यानी कि यहाँ पर जो है जब 4 वर्ष तक युद्ध चला था तो इसमें जो है बहुत क्षतिग्रस्ती हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। इसी वजह से इस युद्ध को जो है विश्व युद्ध यानी कि महायुद्ध के रूप में यहाँ पर इसको संज्ञा दी गई थी। क्लियर है। आगे दिया है कि इस युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य जैसे कि रूस हो गया, जर्मनी हो गया, फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया हुआ, हंगरी हुआ जिसको हम हैप्सबर्ग के नाम से जानते हैं, और उस्मानिया हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ढह गए थे। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि जो यूरोप की सीमाएं हैं उनको निर्धारित किया गया था जब युद्ध समाप्त हो गया, और उसके बाद जो अमेरिका है वह एक महाशक्ति के रूप में बनकर तैयार हुआ था। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं 1915 ईस्वी। ठीक है, 1915 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी होती है। तो भैया अब यहाँ पर महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी है, हमारे देश के हीरो यानी कि राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं। तो 1915 ईस्वी में हम यहाँ पर आ चुके हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके अपनी जो है वापस आ चुके हैं। क्लियर है, तो इनका स्वागत करिएगा बहुत ही अच्छा तालियों के साथ। आगे यहाँ पर लिखा है कि लखनऊ समझौता। तो वीडियो अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और इसी तरीके से हम क्रम वाइज, जैसे कि हम सन वाइज चल रहे हैं, पहले कि 1905, 6, 7, 11, इसी तरीके से सारा आपको हम कंप्लीट करा देंगे आज़ादी तक यानी कि 1947 तक। तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे लखनऊ समझौते की। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना यहाँ पर उत्पन्न हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे लिखा है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, किसने किसने की थी, नेता कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस के मध्य एक यहाँ पर समझौता हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था, संयुक्त समिति की यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। ठीक है, समझौते के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की मांग है वो कांग्रेस ने यहाँ पर स्वीकार कर ली। क्लियर हो गया।
तो ये हुआ आपका लखनऊ समझौता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना होती है। कब होती है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका केंद्र पूना में था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 28 अप्रैल 1916 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका केंद्र क्या है? पूना इसका केंद्र था। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है होम रूल आंदोलन के बारे में ही है, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर अब बात आती है सितंबर में, तो ये हुआ है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा जॉर्ज अरुनेल्ड को लीग का सचिव बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया? जॉर्ज अरुनेल्ड को लीग का यहाँ पर सचिव बनाया गया। कौन सी लीग का? जो अखिल भारतीय होम रूल लीग थी। ठीक है, याद रखिएगा। और कब हुआ था ये? सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। क्लियर है। आगे यहाँ पर लिखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU बोलते हैं, इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा क्या है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव क्या है? भारत के सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात यहाँ पर कही गई थी। इसे ही मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अगस्त घोषणा ये कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ चुका है आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। बात करते हैं इसमें। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी को एक आंदोलन हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ था भैया? ये हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा जो पहला आंदोलन या जो पहला सत्याग्रह किया गया वो कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था चंपारण जिले में। कहाँ पर है ये? बिहार में है। कब किया गया था? 1917 में, यानी कि 1917 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे 1917 के बाद क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।